एक्स एक्स और एक्स वाई का कॉन्सेप्ट तो आप सबको पता ही होगा। अगर हम बात करते हैं गर्भ की, तो एक मदर के गर्भ के अंदर, उसके यूट्रस के अंदर अगर कोई बेबी पल रहा है, कोई एम्ब्रियो अगर जन्म ले रहा है, तो शुरुआत के 6 से 7 सप्ताह तक, यानी शुरुआत के 6 से 7 वीक तक जो है वो बेबी नॉर्मल होता है, यानी वो मेल है या फीमेल है इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन बात उस समय की है जब 7 सप्ताह गुजर जाते हैं, जब 6 से 7 सप्ताह गुजर जाते हैं तब ये डिसाइड होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल। जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फीमेल के अंदर, अगर मान लो किसी गर्भ के अंदर एक्स एक्स पैटर्न है, तो हम कह सकते हैं कि जो गर्भ बनेगा वो फीमेल बनेगा, यानी लड़की बनेगी। और अगर मान लो उसमें एक्स वाई पैटर्न है, तो वो गर्भ जो है वो हमेशा क्या बनता है, मेल बनता है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। बॉडी के अंदर मेल और फीमेल का डिसीजन सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही नहीं लेता, बल्कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं SRY जीन। ये जो SRY जीन होती है, ये एक्चुअल में डिसीजन लेती है कि बेबी जो है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। SRY जीन का मतलब होता है सेक्स डिटरमिनेटिव रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ये जो जीन होती है ये हमेशा वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन प्रेजेंट है ये इस बात का डिसीजन लेगी कि आगे जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा। अब देखो, इस बात को नॉर्मल से समझते हैं। जब गर्भ का इम्प्लांटेशन होता है, यानी जब गर्भ ठहरता है, तो उस समय इम्प्लांटेशन से लेकर के 6 या 7 सप्ताह तक मेल फीमेल नॉर्मल डेवलप होता है। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों का डेवलपमेंट नॉर्मल है, मतलब दोनों में निपल बनते हैं और दोनों में पेनिस बनता है। अब 7 वीक तक, 6 से 7 वीक से पहले, प्रायर टू 6 to 7 वीक, ये 6 से 7 सप्ताह से पहले की घटना है। जैसे ही 6 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं या 7 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में एक बड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज क्या देखने को मिलेगा कि जो मेल है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन स्विच ऑन हो जाती है, और इस जीन के स्विच ऑन होने के बाद में एक हार्मोन का डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन, जिसको हम कहते हैं मेल हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, पेनिस का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, और वो एक सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में टेस्टिस के साथ जुड़ जाता है। और वही दूसरे नंबर पे जो निपल है, वो मेल के अंदर डेवलपमेंट उसका रुक जाता है। मेल फीमेल का डेवलपमेंट में निपल दोनों एक साथ डेवलप होते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है मेल बॉडी को कि SRY जीन जो है वो इस बॉडी को मेल बना रही है, तो उस समय निपल का डेवलपमेंट रुक जाता है, यानी वो आगे जाके जो डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि बॉडी को कि भाई निपल डेवलप नहीं करना है, यानी ब्रेस्ट में डेवलपमेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल के अंदर जो है अगर SRY जीन नहीं है, क्योंकि फीमेल में क्रोमोसोम वाई नहीं होता, एक्स होता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी बॉडी में SRY जीन नहीं होती, और SRY जीन की एब्सेंस की वजह से उनके अंदर जो निपल है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं और ब्रेस्ट का रूप ले लेते हैं, यानी निपल तो डेवलप हो गए। अब पेनिस की बात करते हैं। फीमेल में भी पेनिस जैसा ऑर्गन होता है। जैसे ही पता चलता है कि फीमेल में SRY जीन इनएक्टिव है या नहीं है, क्योंकि SRY जीन इज ओनली लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, तो पेनिस जो है वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल हो या मेल हो, दोनों के अंदर एक जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। बस फर्क इतना है कि फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, वो जो पेनिस जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस, और वो क्लाइटोरिस जो है होती पेनिस जैसी है, पर वो मेल के जैसी जो है वो भी मेल के कंपैरिजन, मेल के पेनिस के कंपैरिजन में छोटी होती है। सवाल यही आता है कि मेल फीमेल में ये दोनों ऑर्गन सेम क्यों है, और सेम है तो डेवलपमेंट क्यों रुक गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है SRY जीन। इस जीन का स्विच ऑन है तो ये पेनिस में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि मेल में होगा, और इस जीन का स्विच ऑफ है क्योंकि ये जीन तो वाई क्रोमोसोम पे होता है, फीमेल में वाई क्रोमोसोम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स है वो अपने आप को क्लाइटोरिस के नाम से जानी जाती है।